100 of the best books of all time, Part 476. The Power Broker, Robert Moses and the Fall of New York by Robert A. Caro, 1974. न्यूयॉर्क शहर बड़ी हस्तियों का घर रहा है, लेकिन शायद कोई भी रॉबर्ट मोसेस जितना शक्तिशाली नहीं रहा। उन्होंने शहर की नौकरशाही उपयोगिता कंपनियों से लेकर इसके भौतिक लेआउट और बुनियादी ढांचे तक आज जो कुछ भी है उसे स्थापित किया। वह एक ऐसी ताकत थे जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए था। उन्होंने शहर के विकास और समृद्धि का बहुत कुछ अपने नियंत्रण में लिया, यानी जब तक कि उन्हें नेल्सन रॉकफेलर में अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। हमने बिग एप्पल के इतिहास और राजनीति को समझने के लिए इसे आवश्यक पठन माना है। 77 द राइट स्टफ बाय टॉम वुल्फ, 1972 ने चंद्रमा पर अमेरिका की दौड़ और उन मिशनों के पीछे के पुरुषों और महिलाओं को याद करने और सम्मान देने के लिए कई शब्द कागज पर लिखे गए हैं, लेकिन शायद कोई अन्य पुस्तक आपको अपोलो मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक मानसिकता और दृढ़ता, धैर्य और साहस की गहराई में नहीं ले जा सकती है, जिस तरह से टॉम वुल्फ ने द राइट स्टफ में किया था। एविटिहार्ट, गो टेल इट ऑन द माउंटेन बाय जेम्स बॉल्डविन, 1940। बसीवीं सदी में एक समलैंगिक अश्वेत व्यक्ति के रूप में जेम्स बाल्डविन ने पाठकों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया जो उनकी किसी भी पहचान से संबंधित हैं, भेदभाव का सामना करने के बावजूद, और कभी कभी उससे प्रेरित होकर उन्होंने खूब लिखा। जबकि बाल्डविन की कई किताबें हैं जिन्हें सुझाया जा सकता है। गो टेल इट ऑन द माउंटेन अपनी अर्धात्मक प्रकृति के कारण इस सूची में शामिल है। यह अमेरिकी क्लासिक हार्लेम के एक व्यक्ति की आध्यात्मिक और यौन गणना की कहानी बताती है। इनडी, द रोड बाय कॉर्मैक मैकार्थी, 2006। द रोड एक पिता और बेटे की गहरी काव्यात्मक और भयावह कहानी है। एक दूसरे की पूरी दुनिया और जले हुए और नष्ट हो चुके अमेरिका में उनकी यात्रा। उनके पास नाम के लिए बहुत कम है, एक दूसरे को छोड़कर कुछ बचा हुआ खाना और एक पिस्तौल। फिर भी उन्हें सर्वनाश के बाद के अमेरिका के सबसे बुरे हालातों से जूझना होगा। चोरों के घूमते गिरोह, अलगाव, उजाड़ और तबाही। जैसे जैसे वे तट की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें यह पता लगाने की उम्मीद है कि आगे क्या होने वाला है। 80 द स्ट्रेंजर बाय एल्बर्ट कैम्यू, 1948। अल्बर्ट कैमस की द स्ट्रेंजर लंबे समय से अर्थपूर्ण दोहरी जिंदगी जी रही है। एक तरह से यह रहस्य, हत्या, मृत्यु और विनाश की कहानी है। दूसरे तरीके से यह बेतुकेपन और मानवीय विचार की शक्ति पर एक उपदेश है। कैमस ने अपने हिस्से के लिए लिखा, मैंने बहुत समय पहले द स्ट्रेंजर को एक टिप्पणी के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया था, जिसे मैं मानता हूं कि यह बहुत विरोधाभासी था। हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति जो अपनी मां के अंतिम संस्कार में नहीं रोता है, उसे मौत की सजा मिलने का जोखिम होता है। मेरा मतलब केवल इतना था कि मेरी किताब का नायक इसलिए निंदित है क्योंकि वह खेल नहीं खेलता है। 81 द सन ऑल्सो राइजेस बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, 1926। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने शक्तिशाली भावनाओं और अविस्मरणीय पात्रों से भरी कहानियां बेहद सरल तरीके से लिखीं। द सन ऑल्सो राइज, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की पीढ़ी के मोहभंग, पीड़ा और आशंका की जांच करती है, उनकी बेहतरीन कृतियों में से एक है। इस उपन्यास में पाठक जैक बारन्स और लेडी ब्रेट एशले की कहानियों और रोमांच का अनुसरण करते हैं, क्योंकि वे भ्रमित प्रवासियों के साथ यूरोप में घूमते हैं अगले महान रोमांच की तलाश में। बेहाई, बिटवीन द वर्ल्ड एंड मी बाय टा-नेहिसी कोट्स, 2015। हमारी अब तक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की सूची जल्द ही काल्पनिक पुस्तकों से भर गई, लेकिन कुछ गैर काल्पनिक पुस्तकें हैं जिनमें ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के लिए टा-नेहिसी कोट्स की बाइबल भी शामिल है, जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। नस्लवाद के बारे में यह महत्वपूर्ण पुस्तक इस बात की स्पष्ट समझ प्रदान करती है कि पूरे इतिहास में औपचारिक प्रणालियों द्वारा अश्वेत पुरुषों और महिलाओं को कैसे बहिष्कृत और शोषित किया गया है। जो बात इस पुस्तक को और भी अधिक सम्मोहक बनाती है वह यह है कि यह इतिहास और आधुनिक संस्मरण को एक साथ कैसे मिलाती है। इसका परिणाम वर्तमान नस्लवादी प्रणालियों को खत्म करने और वास्तव में निष्पक्ष समाज के लिए प्रयास करने का एक साहसिक, स्पष्ट आह्वान है। ध्याय दी थी
द थिंग्स दे कैरिड बाय टिम ओब्रायन 1990। वियतनाम पर शायद सबसे बेहतरीन काल्पनिक किताब दी थिंग्स द कैरिड युद्ध, स्मृति, मृत्यु, कल्पना, कहानी कहने के महत्व और मानवीय भावना के बारे में एक शक्तिशाली कहानी है। टिम ओब्रायन युद्ध के दर्द से आगे बढ़कर उस संवेदनशीलता और स्वभाव की जांच करते हैं जो प्रत्येक सैनिक वियतनाम की उस लंबी यात्रा पर अपने साथ लाया था और उनके साथ वापस आए निशान। यह एक ऐसे युद्ध पर एक कच्ची, ईमानदार नज़र है जिसने देश को बदल दिया। चौसी, द विंड अप बर्ड क्रॉनिकल बाय हारुकी मुराकामी 1960। इस दूरदर्शी, मनोरंजक और हास्यपूर्ण उपन्यास में खोई हुई बिल्ली की तलाश खोई हुई पत्नी की तलाश में बदल जाती है। एक असफल विवाह, एक अंधेरे अतीत और एक गुप्त भूमिगत के चौराहे पर टोरू ओकाडा को अनगिनत विचित्र लोगों और अनुभवों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह उन उत्तरों के लिए तरसता है जो उसके लिए कभी नहीं आ सकते हैं, या यहाँ तक कि आपके लिए भी। पाठक, समीक्षकों ने कहा है कि हालांकि इस जादुई यथार्थवाद पुस्तक को पढ़ने के लिए समय और ध्यान की आवश्यकता होती है, लेकिन यह शानदार पुस्तक पूरी तरह से इसके लायक है। 50C, द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प बाय जॉन इरविंग 1978। जॉन इरविंग की द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प की एक प्रति उठाते समय किसी भी तरह की शुद्धतावादी प्रवृत्ति को दरवाजे पर ही छोड़ दें। यह कहानी टीएस गार्प के जीवन पर प्रकाश डालती है, जो एक नारीवादी और कार्यकर्ता का नाजायज बेटा है। गार्प की दुनिया चरम सीमाओं का रोलर कोस्टर है, भावनात्मक, शारीरिक और यौन। वह इतने भयानक और दर्दनाक परिदृश्यों का सामना करता है कि आप हंसने, सिहरने, रोने और खुश होने से खुद को रोक नहीं पाते। यात्रा का आनंद लें। 86, हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर 1603। अगर आप शेक्सपियर के नाटकों में से सिर्फ एक ही पढ़ते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। यह एक बेटे की दुखद कहानी है जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कोशिश में लगा है। हेमलेट को इतना प्रतिष्ठित बनाने वाली एक वजह यह है कि इसे पहली बार लिखे जाने के बाद से सदियों तक कैसे दोहराया और संदर्भित किया जाता रहा है। इस कृति ने डिज्नी के दी लॉयन किंग से लेकर टॉम स्टॉपर्ड के रोसेनक्रांत्ज एंड गिल्डेनस्टर्न आर डेड तक अन्य पॉप संस्कृति के पूरे संग्रह को जन्म दिया है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस छोटी सी कृति की एक प्रति लें और पागलपन, साजिश और कड़वी किस्मत से बह जाने के लिए तैयार हो जाएं। 87, द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग बाय जोन डिडियन 2005। जीवन के सबसे सच्चे सिद्धांतों में से एक ये है कि अच्छे समय होंगे और बुरे समय भी होंगे। अगर आप दोनों से जुड़ पाते हैं या फिर नहीं भी, तो जोन डिडियन की द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग एक शादी, एक परिवार, एक रिश्ते और एक ऐसी जिंदगी की दिल दहला देने वाली कहानी है जो अच्छी, बेहतरीन, बुरी, भयानक और इनके बीच की हर चीज है। और अंत में, क्या यह सिर्फ जीवन के बारे में एक कहानी नहीं है? 88, थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे 1958। एक सदी से भी ज्यादा पहले, जब यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने अपनी अपनी रानियों, राजाओं और राष्ट्रपतियों के लिए चौकियां स्थापित करने के लिए अफ्रीकी महाद्वीप पर कदम रखा, तो दुनियाएं आपस में टकरा गईं। देशों, मूल निवासियों और बसने वालों के साथ जो हुआ वह विनाशकारी और दुखद से कम नहीं था। थिंग्स फॉल अपार्ट उपनिवेश पूर्व अफ्रीका की कहानी और उस बड़े नुकसान को बताता है जो इन सभ्यताओं और परंपराओं के मिट जाने से दुनिया को हुआ। इंडिनी अनब्रोकन, A World War II Story of Survival, Resilience and Redemption by Laura Hillenbrand 2010। अनब्रोकन के पीछे की कहानी इतनी अविश्वसनीय और इतनी असंभव है कि यह मानना मुश्किल है कि यह लुइस जम्परिनी की असली कहानी है। विद्रोही किशोरावस्था के वर्षों ने एक ओलंपिक कैरियर और अंततः एक अमेरिकी एयरमैन के रूप में एक कार्यकाल का मार्ग प्रशस्त किया। जम्परिनी जल्द ही खुद को प्रशांत महासागर में फंसे हुए और मदद से हजारों मील दूर पाया। जहां अन्य लोगों ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया होगा, उन्होंने जीत के लिए आशा, दृढ़ता और हास्य के साथ संघर्ष किया। यह सभी के लिए एक प्रेरणादायक पाठ है। नंबी, लिटिल वुमेन बाय लुइजा मे एल्कॉट 1868। क्या लिटिल वुमेन जैसी कोई और माँ बेटी की किताब प्रतिष्ठित है? लुइसा में अल्कोट की मार्च बहनों जो मेग, बेथ और एमी की कहानी उनके बचपन से लेकर वयस्कता तक की कहानी है।
ये एक युवावस्था की कहानी है जो प्रेम, करियर और उभरती पहचान के विषयों के कारण हर जगह महिलाओं के लिए प्रासंगिक बनी हुई है। इस सच्चे क्लासिक उपन्यास के बिना सभी समय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की कोई सूची पूरी नहीं होगी। 81 व्हाइट टीथ बाय जेडी स्मिथ 2000। जेडी स्मिथ का पहला उपन्यास दो महिलाओं की कहानी कहता है जिनका जीवन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके साथ हुए अनुभवों से हमेशा के लिए बदल जाता है। यह तेज तर्रार ऐतिहासिक कथा बहुत सारे विषयों को कवर करती है, नस्ल, जातीयता, धर्म, वर्ग संघर्ष और बहुत कुछ। पाठकों और आलोचकों से मिली जबरदस्त प्रशंसा के कारण यह दमदार उपन्यास हमारी सूची में शामिल हुआ। पाइटी द कलर पर्पल बाय एलिस वॉकर 1902। जब एलिस वॉकर का पुरस्कार विजेता उपन्यास पहली बार 1980 के दशक में प्रकाशित हुआ था तो इसे तुरंत सेंसर कर दिया गया था। लेखक ने कहा है कि अधिकांश आलोचनाएं उन लोगों की ओर से आती हैं जिन्होंने कभी किताब खोली ही नहीं। तो इतना शोर किस बात पर है? द कलर पर्पल 1930 के दशक के ग्रामीण जॉर्जिया में एक अश्वेत किशोरी की कहानी बताती है। यह सेली के इर्द गिर्द केंद्रित है जो भगवान को संबोधित पत्रों में अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के बारे में लिखती है। हाँ, पुस्तक में यौन विषय, अपवित्रता और हिंसा शामिल है, लेकिन इसके शक्तिशाली गद्य ने पुरस्कार जीते हैं, फिल्म और संगीत रूपांतरणों का परिणाम निकला है और हर जगह सर्वश्रेष्ठ सूचियों में स्थान प्राप्त किया है। आइडेंटिटी अटोनमेंट बाय इयन मैक्यूअन 2001। द्वितीय विश्व युद्ध के समय के इंग्लैंड में सेट इयान मैक्यूअन की पुरस्कार विजेता प्रायश्चित भी हमारी अब तक की सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक कथाओं की सूची में शामिल है। यह उपन्यास ब्र्यूनी टैलिस की कहानी बताता है और कैसे एक पारिवारिक मित्र के खिलाफ बचपन में उसके द्वारा लगाए गए आरोप ने 3 लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक रोमांस है, ये एक युद्ध उपन्यास है, ये एक ऐतिहासिक कथा है जो आपके 21वीं सदी के दिल को जकड़ लेगी और तब तक दबाए रखेगी जब तक आप रो न पड़े। हालांकि यह एक आसान किताब नहीं है, लेकिन आप खुद को पन्नों से उड़ते हुए पाएंगे जब तक कि आप दिल दहला देने वाले अंत तक नहीं पहुंच जाते। चोडी फैलिन वदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टे 1847। क्या हाई स्कूल में पढ़ी गई कोई किताब वाकई अब तक की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक मानी जा सकती है? वुदरिंग हाइट्स के मामले में हाँ, एमिली ब्रॉन्टे का क्लासिक उपन्यास एक साधारण प्रेम कहानी लेता है और उसे चतुर मनोविज्ञान और एक डार्क गॉथिक माहौल के साथ टुकड़े टुकड़े कर देता है। हैंडसम हिथक्लिफ अपनी पालक बहन कैथरीन के प्यार में पागल हो जाता है, लेकिन जब कोई दूसरा आदमी इस दृश्य में प्रवेश करता है तो उनकी प्रेम कहानी एक चालाकीपूर्ण हिंसक मोड़ ले लेती है। उसकी ईर्ष्या के प्रभाव अगली पीढ़ी तक भी पहुंचते हैं। चाहे आपको यह क्लासिक डार्क रोमांस पसंद आए या नापसंद, यह पढ़ने लायक है। 25 द लायन, द विच एंड द वार्डरोब बाय C.S. लुइस 1950। C.S. लुइस ने अपने पूरे जीवन काल में कई गैर काल्पनिक और काल्पनिक किताबें लिखीं और प्रकाशित कीं, लेकिन उनमें से कोई भी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया सीरीज की किताबों की तरह पॉप संस्कृति में इतनी गहराई से नहीं समा पाई। इस पहली किस्त में लुइस पाठकों को अलमारी से होते हुए एक जीवंत रूपक में ले जाता है जिससे बच्चे और वयस्क बार बार प्यार करते हैं। आप असलान और व्हाइट विच के बीच लड़ाई में अच्छाई और बुराई का टकराव देखेंगे। आप पेवेंसी भाई बहनों के बीच करुणा और क्षमा को पनपते हुए देखेंगे और जैसे जैसे आप अंतिम पृष्ठ पर पहुंचेंगे आप निश्चित रूप से और अधिक काल्पनिक रोमांच के लिए अपनी भूख बढ़ाएंगे। ये किताब एक कारण से बच्चों की क्लासिक है। 96 अमेरिकाने बाय चिमामांडा ngozi adichie 2013। अगर आपने अभी तक चिमामांडा ngozi adichie की कोई किताब नहीं पढ़ी है तो उसे पढ़ना शुरू करने का समय आ गया है। अमेरिकना ने 2013 में फिक्शन के लिए US नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड जीता, इयान मैक्यूअन की एटोनमेंट जैसी किताबों में शामिल, और दुनिया भर के पाठकों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। ये प्यार, पछतावे और पहचान की कहानी है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नाइजीरियाई आप्रवासी ने अनुभव किया। ये किताब एक खूबसूरत कहानी बुनती है और साथ ही अफ्रीकी प्रवासियों के बारे में सच्चाई भी बताती है जिसके बारे में कई अमेरिकी पाठक पहले से नहीं जानते होंगे।
यह एक नई क्लासिक है और वास्तव में यह साल भर पढ़ी जाने वाली सबसे अच्छी फिक्शन किताबों में से एक है। 97 देयर आइज वर वॉचिंग गॉड बाय जोरा नील हर्स्टन 1937। जोरा नील हर्स्टन के इस अभूतपूर्व उपन्यास को वह प्रशंसा पाने में वर्षों लग गए जिसके वह हकदार थे। अब इसे अफ्रीकी अमेरिकी साहित्य में एक ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है। यह जेनी क्रॉफोर्ड की कहानी में भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा, लिंग और जाति के विषयों को उजागर करता है, जो एक युवा अश्वेत लड़की है जिसे 1930 के दशक के फ्लोरिडा में अपना रास्ता खुद बनाना है। 98 ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय ऑल्डस हक्सली 1938। प्रत्येक राज्य में या अपने स्थानीय बुक स्टोर में सबसे अच्छी किताबों की दुकानों पर जाएं और आपको डायस्टोपियन फिक्शन से भरी एक शेल्फ मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दी हंगर गेम्स और डाइवर्जेंट से लेकर दी हैंडमेड्स टेल और दी गिवर तक गलत समाजों की विकृत कहानियां व्यावहारिक रूप से अनिवार्य हो गई हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब ऐसा नहीं था, जब एल्डस हक्सले ने विश्व राज्य की कहानी लिखी, जिसमें मनुष्य अपनी भावनाओं और दूसरों के साथ बंधने की क्षमता से बाहर हो गए थे, तो उनके विचार नए और कुछ हद तक चौंकाने वाले थे। आज के समय के समानांतर खुद को महसूस करना बंद करने के लिए दवा लेना, जेनेटिक इंजीनियरिंग और तुरंत संतुष्टि इसे आधुनिक पाठकों के लिए और भी आकर्षक बनाते हैं। 99 द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी 2003। खालिद हुसैनी के पहले उपन्यास को दुनिया भर में लाखों लोगों ने पढ़ा है, जो इसे अब तक की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक बनाता है। यह आधुनिक अफगानिस्तान के दो लड़कों की मार्मिक कहानी बताता है, एक अमीर, दूसरा गरीब। किताब के समय अमेरिकी समाचारों में देश की मौजूदगी के चरम पर प्रकाशित ने इसकी लोकप्रियता को बढ़ाया, लेकिन कहानी अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि यह अपने आप में खड़ी है। दोस्ती, मुक्ति और पारिवारिक प्रेम के विषय इसे एक सार्वभौमिक इतिहास बनाते हैं जो सभी उम्र के पाठकों को अंत तक बांधे रखेगा। अधिक गहराई से प्रभावित करने वाले उपन्यासों के लिए एक ऑनलाइन बुक क्लब में शामिल हों और अपने जैसे विचार वाले पुस्तक प्रेमियों के साथ अपनी पढ़ी हुई किताबों पर चर्चा करें। 100 अ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड बाय जेनिफर ईगन 2010-2011 में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली यह किताब 13 कहानियों की एक श्रृंखला है। सभी बेनी सालाजार नामक एक रिकॉर्ड कंपनी के कार्यकारी और उनकी सहायक साशा द्वारा जुड़ी हुई हैं। कहानियां समय के साथ एक दूसरे से जुड़ती हैं, प्रत्येक चरित्र के अतीत को उजागर करती हैं और जिस तरह से समय हम सभी को बदलता है। ये अपने रूप चुपचाप चौंकाने वाले पात्रों और इस बात की स्वीकृति के लिए अलग है कि दुनिया कैसे पागलों की तरह घूमती रहती है, चाहे हम गति के साथ चलें या नहीं। आधुनिक समय की क्लासिक स्थिति की ओर अपनी अंतर्दृष्टि और प्रक्षेप वक्र के लिए इसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। जब आप ये किताब खत्म कर लें तो आपको मनोरंजन के लिए कुछ और चाहिए। पिछले 100 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक पर प्ले बटन दबाएं।